एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हमें एक इन दिखाई जाती है जहाँ पे हम कुछ लोग को देखते हैं जो वहाँ पे खेल खेल रहे होते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा यहाँ पे शराब पिएगा। और हम देखते हैं वहाँ पे तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो एक एंसेस्टर है वहाँ पे ताली डायनेस्टी के, उन्होंने अपने यहाँ के जो सबसे पावरफुल जो उनका उस जनरेशन में सबसे पावरफुल जो इंसान था सब वहाँ पे मार दिया। जिस पर सभी लोग सब कुछ सुन के हैरान होते थे और कि वो उन्हें बता रहे थे सब कुछ यहाँ पे सिर्फ चिंचैन की वजह से हुआ, क्योंकि वो उसने उसे चिंचैन को ऑफेंड कर देता। इसलिए वहाँ पे जो एंसेस्टर थे उन्हें चिंचैन का गुस्सा कम करने के लिए उससे वहाँ पे मार दिया। वो लोग इसी बात के बारे में वहाँ पे गपशप कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो कह रहे होते हैं तो तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया कि जो दायंग और दाली डायनेस्टी है उन दोनों के जो लोग बाग है वो देखा तुमने वहाँ से अभी थे जो डायनेस्टी है वहाँ से भी बाहर नहीं आए, तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ। तभी वो एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि तो कहीं वो लोग, तभी उसे कहता है बैठ जा नीचे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बैठ जाते हैं और तभी वो कहते हैं कि तो इसलिए तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे सब कुछ हुआ था। यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरी की पूरी 100 डायनेस्टीज़ में है जो कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल जरूर सब में चेंज होने वाला है। तभी वो लोग उसे कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल कर, और वो तो उनकी बातें सुनते और अपनी बात वहाँ पे उन्हें कहते जा रहे होते। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, वो उसकी बात सुनने होते हैं क्या सच में ऐसा हुआ। तभी वो वहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहा होता और थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो जाता है वहाँ पे। तभी हम लोग वहाँ पे दावी डायनेस्टी में देखते हैं कि जहाँ पे वो लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पे चिंचैन और वो सभी लोग होते हैं। तभी वहाँ पे जो ब्लैक कैट एम्पर होता है बाहर आता था और बाहर आके कहता है कि तो तू इस फोर्स से बिलोंग करता है लड़के। मैं सोचता था कुछ ज़्यादा पावरफुल फोर्स होगा, पर ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो एक एम्पर ओरा भी नहीं है किसी का। तभी वो वहाँ पे उसे कहते हैं लड़के इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे यहाँ पे सब चीज़ बताऊँगा और तुझे यहाँ पे अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि मुझसे यहाँ पे बहुत पे जब मैं अपने एंशिएंट टाइम में मेरे सामने मेरा डिसिबल बनने के लोग यहाँ पे गिड़गिड़ाते थे। तो बात मान ले मेरी लड़के, आजा मेरे पास। तभी वहाँ पे वो सभी कह रहे होते हैं चलो मैं यहाँ से बाहर जाके घूम के आता हूँ थोड़ा बहुत। तभी उस लड़के को कहता है कि आप बता लड़के। तभी वो वहाँ पे अपनी उसी ग्रीन फिल्म को दिखाने लगता है, इस पर वो कहता है कि ठीक है। तभी वो कहता है भी मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर तुझे नहीं बनना तो ना बने। तो वो कहते हैं मैं भी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्या पता है यहाँ पे जो कुछ कैट है वो मुझे देख के यहाँ पे कुछ मेरे पर फिदा हो जाए और ये सब कुछ कह के वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद चिंचैन भी कह रहा होता है कि ये भी। तभी वो वहाँ पर उन सभी को कहता है मुझे लगता है कि इस दौरान इस ट्रिप पे एंशिएंट बैटलफील्ड की यहाँ पे हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तभी वहाँ पे उन सभी को कह रहे होते हैं और सभी की यहाँ पे पावर है एक एक करके बढ़ गई और अभी ये वक्त है कि हमारा जो चैंडी पवेलियन है वो भी अपने आप को यहाँ पे पावरफुल बनाए और 100 डायनेस्टीज़ में अपनी हर तरफ अपनी एक एक ब्रांच खोलनी शुरू कर दे, जिस पर वो सभी लोग उसकी बात मान के वहाँ से चले जाते। तभी वो मन में कहता है कि मेरा चैंडी पवेलियन इस 100 डायनेस्टी में राज करेगा और मेरी सबसे पहला फुट होल्ड जो बनेगा इन 100 डायनेस्टी से ही मेरी यहाँ पे राइज की शुरुआत होगी। तभी वहाँ पे वो कहता है कि मास्टर आपने जो मुझे काम दिया था उन दोनों डायनेस्टी को कंट्रोल करने के लिए मैंने वो काम कर दिया, जिस पर वो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो चैंडी पवेलियन होता है वो हर जो 100 डायनेस्टी होती है वो अपनी 100 डायनेस्टीज़ में जगह जगह पे अपनी अपनी ब्रांच खोलने लग जाता है और वहाँ पे उस ब्रांच में वो धीरे धीरे करके जो सिविलियन लोग होते हैं उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने अंडर में लेकर जा रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उन लोगों को वहाँ पे अंदर लेकर जा रहा होता है और उन सभी लोगों को वहाँ पे कल्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा होता है और सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और सभी लोग वहाँ पे जो होते हैं जितने अपने आप को सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तभी हम लोग एक डायनेस्टी में देखते हैं कि हमें एक गार्डन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ जगह होती है और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी भागा आता है और वहाँ पे एक आदमी कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो आके कहता है कि एंसेस्टर यहाँ पे जो चैंडी पवेलियन बहुत तेज़ी से अपने आप की ग्रोथ कर रहा है और ये 100 डायनेस्टी में हर जगह नंबर 1 पावरफुल फोर्स बन गई है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा चैंडी पवेलियन का, तो जिसपे वहाँ पे ये सब कुछ कर रहा होता है हमें कुछ ना कुछ करना होगा, इसे रोकना होगा। हम इसे इस तरीके से बढ़ नहीं दे सकते चैंडी पवेलियन को, वरना हमारे लिए खतरनाक होगा। जिसको कहता है कि तू ये बारे में कुछ किया ज़्यादा क्या सोच रहा है। अभी तक जो और भी हाई लेवल डायनेस्टी है उन लोगों ने भी यहाँ पे चैंडी पवेलियन के बारे में अभी कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, तो तुझे क्या दिक्कत आ रही है। जिस पे वहाँ पे कुछ नहीं बोल पा रहा होता। जिसको कहता है अभी तुझे पता है यहाँ पे रेस किसी भी चीज़ के लिए नहीं चल रही, ना तो यहाँ पे जीनियस के लिए रेस चल रही है ना ही यहाँ पे लैंड के लिए रेस चल रही है। सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ पे रेस चल रही है कि कौन सबसे पहले मार्शल सोविजन रन पे ब्रेक थ्रू करेगा और जो भी वहाँ पे उस रन पे ब्रेक थ्रू करेगा वो पूरी की पूरी 100 डायनेस्टी के एरिया पे राज करेगा, वो ही असली एम्परर होगा इस जगह पे। और अगर मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर गया तो मेरे एक हुक्म पे 100 डायनेस्टी के हर एक यहाँ तक कि एम्परर भी मेरे घुटनों पे आके मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मेरा कहे का काम करेंगे। तब क्या होगा, चैंडी पवेलियन है कुछ भी है ये तो मेरे लिए कुछ खतरा भी नहीं है। तो इस बारे में ज़्यादा मत सोच, तो सिर्फ यहाँ पे जो रिसोर्स है वो कलेक्ट कर जिससे मैं यहाँ पे पहले ही और लोगों से पहले अगले रियल में प्रमोट हो सकूँ। तभी वहाँ पे जो होता है एम्परर उसकी बात सुन लेता है और वहाँ पे उसे कहता है जाके काम करना शुरू कर और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।